हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आप भी एक नया घर खरीदने वाले हैं, या फिर अभी आपने कोई नया घर खरीदा है, या फिर आप कोई रेंट पर नया घर लेना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि घर कैसा ले, कौन सा दरवाजा होना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि उत्तर का दरवाजा ले लो, पूरब का दरवाजा ले लो, लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर हो या पूरब हो, किसी भी दिशा में, दक्षिण हो या पश्चिम हो, किसी भी दिशा में आप अपना एंट्री गेट रख सकते हैं। मतलब वो दरवाजा हो सकता है आपका। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने नॉर्थ में भी, उत्तर की दिशा हो या पूरब की दिशा में भी अगर आपने अपना एंट्री गेट रखा है तो वो गलत भी हो सकता है। क्या आपको इसके बारे में पता है? इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, किसी भी तरफ, किसी भी मुख वाले आप एंट्री गेट को, मेन गेट को आप ले सकते हैं, चुन सकते हैं जब भी आप एक नया घर खरीदने जा रहे हैं, या फिर आप अपना घर बनाने वाले हैं, या फिर क्यों ना आप एक नया घर आप या कोई दूसरा घर आप रेंट पर ही लेने के लिए जा रहे हैं। कैसे आप खुद ही चेक कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में धन, संपदा, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस हो, जॉब हो, सब कुछ प्रॉस्पर करते रहे। एक्साइटिंग लग रहा है ना? तो चलिए ये यात्रा हम चालू करते हैं, जहां पर कि मैं आपको खुद चुनना, मैं बताऊंगा कि आप खुद से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप जब भी कोई भी घर खरीदने जाए या फिर आप रेंट पर ही क्यों न लेने जाए, घर बना रहे हैं, तो याद रखिए हर जो दिशा होती है, हर दिशा, चाहे वो उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो या फिर दक्षिण का ही दिशा क्यों ना हो, वो 9 भागों में डिवाइड होता है, 9 भागों में बढ़ता है। अब ये मैं वास्तु के अनुसार बता रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो उत्तर की दिशा है, मान लीजिए कि आपने सोचा कि भाई मैंने तो घर ले लिया जो कि उत्तर की दिशा में हमारा एंट्री गेट होता है, हमारा मेन गेट होता है, और ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपका उत्तर की दिशा में मेन गेट है या फिर पूरब की दिशा में मेन गेट है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में परेशानियां ही हैं। तो क्यों है? आप मुझे कमेंट करके बताइए और फिर मैं उस पर आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो देखिए, मान लेते हैं, मैं एग्जांपल से बताता हूं कि आपका जो उत्तर की दिशा है वो 10 फीट का है। एग्जांपल लेते हैं, वो 10 की जगह पर 100 फीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका बड़ा घर भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। मान लीजिए पूरी की पूरे उत्तर की दिशा की मैं बात कर रहा हूं, जो आपका घर का जो जो लंबाई है वो 10 फीट है। अब उस 10 फीट को 9 भागों में डिवाइड करना होगा। अगर मान लीजिए 20 फीट भी होगा तो उसी को बराबर 9 भागों में डिवाइड करना होगा। अगर वो 30 फीट ही क्यों ना हो तो उसको भी 9 भागों में ही डिवाइड किया जाता है, जिससे वो 9 भाग जो होते हैं वो उस दिशा में 9 अलग अलग देवताओं को, अलग अलग एनर्जी फील्ड को वो रिप्रेजेंट करता है। और उसमें से याद रखिए, कोई हर दिशा में कोई दो ही ऐसी एनर्जी फील्ड होती है जो कि अच्छी मानी जाती है। भले ही आपने नॉर्थ में एंट्री गेट क्यों ना रख लिया, लेकिन अगर वो उन दोनों में से नहीं है, कोई और है, तो वो आपको परेशानी भी दे सकता है। अगर वो पूरब में ही क्यों ना हो, अगर वो उन दोनों जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं अगर उसमें से नहीं है तो आप परेशानी दे सकता है। और अगर आपने दक्षिण में ही क्यों ना दरवाजा ले रखा हो या पश्चिम में ही क्यों ना दरवाजा ले रखा हो, ऐसे घरों में ही क्यों ना रखते हो, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है, आप बहुत फल फूल रहे हैं, सब कुछ अच्छा बन रहा है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं 2 एंट्री गेट बताने वाला हूं उसके अनुसार आपने लिया हो, है ना? तो चलिए हम इस चीज को समझते हैं। तो आपको सबसे पहले यह करना है कि आपका, मान लीजिए जहां पर जिस भी दिशा में, आपको तो दिशा पता होगा कि पूरब में है, पश्चिम में है, आप कंपास में देख सकते हैं, मोबाइल में कंपास होता है, उसको ऑन कर लीजिए। मेन गेट के ठीक सामने, मान लीजिए मेरे सामने मेन गेट है, उसके सामने कंपास ऑन करके ऐसे खड़े हो जाइए और कंपास में देखिए कौन सी दिशा आ रही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका घर पूरब मुखी है, उत्तर मुखी है, दक्षिण मुखी है या पश्चिम मुखी है। ये तो क्लियर है, ये तो आसान है निकालना। अब इसके बाद में आप, अगर आप चाहें, आपके पास में घर का मैप हो तो अच्छी बात है, उसमें तो लिखा होगा कि कितने फीट का है आपका जो घर का जो लेंथ है हर दिशा में, वो कितने फीट का वो लिखा होगा। अगर नहीं है तो आप खुद भी कोई, आप टेप लेकर के आप खुद भी मेजर कर सकते हैं कि टोटल जो दिशा है वो कौन सी दिशा में कितना फीट का है, ये आपको पता चल जाएगा। अब उसे आपको 9 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि हर दिशा में जो मैंने 2 बताया वो कौन कौन से एंट्री गेट है जो कि अच्छे माने जाते हैं। तो अगर हम उत्तर से ही चालू करें, उत्तर की दिशा में देखिए हर दिशा जो है वो अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। जैसे उत्तर की दिशा है
तो वो जैसे मैंने बोला 9 भागों में डिवाइड होगा। जो कॉर्नर का होता है ना, कॉर्नर की दिशाएं शेयर होती है। तो उत्तर की दिशा है तो N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 आएगा। उसी तरीके से पूरब की भी अगर हम दिशा की बात करें तो E1, ई का मतलब ईस्ट है, यहां पर N का मतलब नॉर्थ है, ठीक है ना। तो E1, E2 ऐसे करके आएगा। तो उत्तर की दिशा की अगर हम बात करें तो उत्तर की दिशा में जो N3 मतलब नॉर्थ की दिशा में जो तीसरा भाग निकल करके आएगा वो अच्छा माना जाता है। वहां के जो देवता है उनका नाम है मुखिया, वहां के जो देवता है उनका नाम है मुखिया। और ये देवताओं के आर्किटेक्ट माने गए हैं, ये देवताओं के डिजाइनर माने गए हैं। अगर मान लीजिए आप में से कोई है इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता है, आर्किटेक्ट है, या किसी भी तरह के डिजाइनिंग का काम करता है, तो उनके लिए ऐसी एंट्री गेट लेना जहां पर कि मुखिया में मतलब तीसरा भाग हो, उत्तर की दिशा में तीसरा भाग अगर खुला हो तो ये अच्छा माना गया है। या अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशन से भी है तो भी अच्छा माना गया है आपके लिए। तो उत्तर की दिशा में तीसरा भाग जो कि N3 माना गया है मुखिया, वो काफी अच्छे माने जाते हैं। उसी तरीके से उन्हीं के ठीक बगल में N4 मतलब चौथा भाग, उत्तर की दिशा में चौथा भाग, वहां के जो देवता है उनका नाम है भल्लाट। जी हां, भल्लाट। ये कहे जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के देवता, ये कहे जाते हैं किंग मेकर। किंग नहीं, राजा नहीं, राजा बनाने वाले, है ना। तो जो राजा को बना रहा है वो तो राजा से भी उत्तम उसको हम पदवी दे सकते हैं चाहे तो अगर आपको भी राजा के समान बनना है तो फिर आप उत्तर की दिशा में जो चौथा भाग है जो भल्लाट है उधर आपकी मेन गेट अगर आ रही है, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, आप जब नया घर लेने के लिए जा रहे हैं, जो दिशा उसमें लिखी हुई है उसको जब आप 9 भागों में डिवाइड करेंगे, है ना। ऐसे कॉर्नर्स तो शेयर हो जाते हैं तो 8 भाग हम टोटल हम देख सकते हैं कॉर्नर को पकड़कर, लेकिन टोटल 9 देवता माने जाते हैं। तो अगर चौथे भाग में जो भल्लाट है वहां पर आ रहा है तो फिर ये घर आपके लिए बहुत ही फलित होगा। उत्तर की दिशा में जो N5 है वो भी कुछ हद तक अच्छा माना गया क्योंकि ये सोम की दिशा है, कुबेर की दिशा है। कुबेर देखिए आपको पैसे देते नहीं है, कुबेर पैसे की सेविंग कराते हैं। ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है, किसी भी परेशानी में किसी भी तरह का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप उत्तर की दिशा में घर बनाने जा रहे हैं तो भल्लाट और कुबेर को मिला करके मतलब सोम को मिला करके N4 N5 को मिला करके अगर आप एंट्री गेट बना ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। या फिर आप N3 N4 को मिलाकर बना ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे करके भी कई बार आप दो जो पॉइंट्स हैं उनको भी मिला करके आप मेन गेट या फिर घर का जो गेट है, कई बार देखिए दो गेट हो सकता है आपका अगर खुद का घर है तो एक मेन गेट होगा जहां से आपकी गाड़ी घुस रही है और एक होगा घर का गेट, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो दो अलग अलग दिशाओं में भी ले सकते हैं। उत्तर में आपने मेन गेट ले लिया, पूरब की दिशा में आपने मान लीजिए घर के अंदर की गेट ले लिए, या फिर किसी और दिशा में, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया उत्तर की दिशा में कौन कौन से अच्छे हैं। तो N3, N4, N5 उत्तर की दिशा में 3 अच्छे माने गए। अब हम आ जाते हैं पूरब की दिशा में। पूरब की दिशा सूर्य की दिशा है ना। तो यहां पर भी E3 और E4, E3 का जो देवता माने गए हैं वो है जयंत। जयंत कौन है? जयंत है इंद्र, जो महेंद्र है, देवताओं के राजा, उनके पुत्र। जयंत का मतलब है जो किसी से हारे नहीं। यूजुअली अगर हम किसी पॉलिटिशियंस का जब मैं काम करता हूं ना, या फिर ऐसे कोई व्यक्ति जो कि अपनी ख्याति फैलाना चाहते हैं, तो उनको E3 E4 को मिला करके, E3 में जयंत है जो कि अचीवर बनाते हैं, कभी आपको हारने नहीं देंगे। और E4 जो है वो खुद महेंद्र है, इंद्र है। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा, वो खुद राजा है। मतलब अगर आपको बॉस बनना है, अगर आपको कनेक्शंस बहुत ज्यादा चाहिए, राजाओं से कनेक्शन, आज के समय में राजा कौन है? सरकार है, सरकारी बाबू है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, नेता है। उनसे अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो भी E4 की जो एंट्री है, जो इंद्र की एंट्री है, जिसे महेंद्र भी कहा जाता है, वो आपको दिलाता है। तो जब हम घर ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर हम बना रहे हैं, उसकी एंट्री गेट अगर हम ईस्टर्न डायरेक्शन में रख रहे हैं, तो आप चाहें तो E3 और E4 को मिला करके, जो ईस्टर्न साइड में जो तीसरा भाग है और चौथा भाग है, उसको मिला करके अगर हम बना ले तो बहुत अच्छा ये होता है। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोगों के भी हम ऐसे एंट्री गेट्स हम देते हैं। फिर अगर हम दक्षिण की दिशा में अगर आ जाए, अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि दक्षिण की दिशा तो अच्छी नहीं मानी जाती, वो तो यम की दिशा है, वो तो अच्छा नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप भारत के किसी भी शहर को देखिए, उसका जो दक्षिण का भाग होगा ना, वहां पर अमीर लोग रहते हैं। एग्जांपल, साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई, साउथ कोलकाता, साउथ बेंगलुरु,
साउथ हैदराबाद, है ना। साउथ इंडिया, अमेरिका में देख लीजिए, वो भी उसी तरीके से है। साउथ लंदन, है ना। ऑस्ट्रेलिया देखिए, पूरा का पूरा सदर्न पार्ट में ही बसा हुआ। आप सिडनी देख लीजिए, एडिलेड देख लीजिए, पर्थ देख लीजिए, मेलबर्न देख लीजिए, वो सारा का सारा सदर्न पार्ट में। साउथ चाइना, साउथ चाइना सी के बारे में हम बात करते हैं, तो साउथ का जो पार्ट होता है वो खराब नहीं होता। साउथ का जो भाग है तो बिजनेसमैन वालों के लिए होता है, या इनफैक्ट अगर आप जॉब गोइंग भी है तो आपको बड़े पदवी पर ये बिठा सकता है साउथ की दिशा। तो साउथ की दिशा में भी दो ऐसे पद होते हैं जो कि अच्छे माने गए हैं, जो कि S3 है, S4 है। S3 के जो देवता है उनका नाम है विथात। विथात ये क्या देते हैं? ये बच्चे देते हैं, मेल चाइल्ड के लिए भी जाना जाता है। वैसे चाइल्ड मेल और फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी को अगर चाइल्ड चाहिए तो ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये ओवर स्पेंडिंग भी कराते हैं। अब आप सोचेंगे ओवर स्पेंडिंग अगर कराते हैं तो ये कैसे अच्छा हो गया? भैया आपके पास ओवर स्पेंडिंग तब आप करोगे ना जब आपके पास पैसे आएंगे, है कि नहीं? तो पैसे जब आएंगे तब आप स्पेंड भी करेंगे, आप मूवी भी जाएंगे, आप गाड़ी भी खरीदेंगे, बंगले भी खरीदेंगे, कहीं हॉलीडे पर भी जाएंगे, फॉरेन ट्रिप भी लगाएंगे, है कि नहीं? फिर उसी के बगल में S4 की दिशा, जहां के जो देवता माने गए रक्षक, ये क्या देते हैं? ये फैमिली में बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। अगर आपकी ऑफिस भी है और बहुत सारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं, रिटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये दिशा बहुत हेल्प करती है। तो अगर हम कभी भी साउथ की दिशा में अगर हम किसी का एंट्री गेट निकाल रहे हैं, वैसे साउथ की दिशा में हर जोन अच्छा नहीं होता, नॉर्थ की भी हो या ईस्ट की भी हो, वेस्ट की भी हो, हर दिशा अच्छी नहीं है। उसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो कि अच्छे माने जाते हैं, जिसमें कि साउथ की दिशा में S3 S4 की दिशा में अगर हम एंट्री गेट अगर हम खोल दें किसी की, तो ये काफी अच्छी मानी गई। फिर अगर हम वेस्ट की डायरेक्शन में अगर हम आ जाए तो वहां पर भी जो है W4 एंड W5 को अच्छा माना गया है। वेस्ट की डायरेक्शन में चौथा भाग और पांचवा भाग। चौथा भाग में क्या है? वहां पर है पुष्पदंत, वहां के जो देवता है उनका नाम है पुष्पदंत। ये क्या देते हैं? ये आपको स्कॉलर बनाते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति, ज्ञानी बनाते हैं। अच्छा डिसीजन लेना, मतलब जो आप डिसीजन ले रहे हो वो बहुत अच्छा डिसीजन हो, उसमें ये आपको हेल्प करते हैं पुष्पदंत। और उन्हीं के ठीक बगल में W4, W4 हमने पुष्पदंत के बारे में बात किया। W5 कौन है? वरुण है। वरुण आपको नेम फेम देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये शनिदेव की भी दिशा है, प्रॉफिट एंड गेन्स की भी दिशा है, आपको रिस्पेक्ट दिलाते हैं समाज में। आज देखिए जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, उनकी घर की जो एंट्री गेट यूजुअली जो देखी जाती है, या तो पश्चिम की दिशा में या तो दक्षिण की दिशा में। तो कभी भी ऐसा ना सोचिएगा कि पश्चिम की दिशा अच्छी नहीं है या फिर दक्षिण की दिशा अच्छी नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका जो घर का जो एंट्री गेट है वो किस दिशा में आ रही है, उसकी डिग्री क्या है, उसके अनुसार मैं कुछ आपको रिप्लाई भी मैं करूंगा, और यूजुअली मैं करता भी हूं। कैसे आप चेक करेंगे? आप मोबाइल में ही, अगर आपके पास में कंपास नहीं है तो मोबाइल में कंपास ले लीजिए, कंपास नहीं है तो आप उसको डाउनलोड आप कर लीजिए, और घर के मेन के दरवाजे पर खड़े होकर के, जैसे आपका फेस बाहर की तरफ होगा, जैसे आप बाहर निकलते हैं, वैसे खड़े होकर के ऐसे कंपास आप रखिए और उसमें देखिए कितनी डिग्री आ रही है, उसमें डायरेक्शन भी लिखा हुआ होता है, और आप कमेंट करके मुझे बताइए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसा प्रभाव दे रहा है, अच्छा है या बुरा है। अगर आप हमसे कोर्स करना चाहते हैं तो आप कोर्स कर सकते हैं वास्तु का, काफी डिटेल कोर्स होता है। अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहें, आप भारत में कहीं पर भी रहते हो, तो आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर आप नया घर खरीदने जा रहे हैं या फिर घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपको मुझसे नक्शा दिखवाना है या फिर पूरे कंस्ट्रक्शन में हेल्प करवानी है, अगर आपका ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, किसी चीज में, आई कैन हेल्प यू। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी दिशा में कौन कौन सा एंट्री गेट अच्छा माना जाता है और उसके क्या प्रभाव होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी एंट्री गेट कौन सी है, किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। मैं वैसी वीडियो आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा जिससे कि आपका लाभ हो। धन्यवाद।